सुंदर होता है मन सुंदर। अभी इस राधिका को इस नकली चूहे के पीछे भगाऊंगी और शाम को सबके बीच नाच नचवाऊंगी। अब होगा असली तमाशा। फ्रिज में तो नींबू ही नहीं है। एक काम करते हैं, जाकर लेकर आते हैं, वरना सासी बेफालतू में ही सुनाएंगे हमें। पता नहीं ये मूषक महाराज कहाँ चले गए। ये फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया? यहाँ कोई था क्या? खैर, हम ये शेक ले जाकर दिव्यम जी के कमरे में रख देते हैं। इस राधिका की बच्ची ने मेरे पूरे कमरे पे अपना हक जमा लिया है। ये शेक तो पिए, फिर बताती हूँ इसको। शेक तो हमने बना लिया, पर हम इसे चखना तो भूल ही गए। एक बार चख लेते हैं कि अच्छा बना है या नहीं। अब आएगा मजा। रानी बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ इस घोर मुखी ने तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पति पर कब्जा जमा लिया है, और तुम हो कि यहाँ पर नाच रही हो, इसे शेक पीते हुए देख रही हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो राधे राधे कर रही थी। हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं कि अब तो भगवान ही इससे पार लगा सकते हैं। अरे हमारी प्यारी भोली भाली रानी बहू, थोड़ा तो चालाक बनो बेटा। दिव्यम को तो तुम रिझा नहीं पाई हो, तो कम से कम अपने पापा जी का ही दिल जीत लो, ताकि वो ही तुम्हें अपनी बहू मान ले। जाओ जाकर के अपने पापा जी की सेवा करो। जी मम्मी जी। ये मम्मी जी भी ना चैन नहीं है 2 मिनट का, कहीं मेरा प्लान न गड़बड़ हो जाए। जाओ जल्दी। जी। शेक तो अच्छा बना हुआ है। अब एक काम करते हैं, बाहर जो कांच का कछुआ रखा है उसे जोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें अचानक से ऐसे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अच्छा हुआ बुढ़ा सो रहा है,
ये राधिका कहाँ चली गई? ये आधा शेक छोड़ के कहाँ चली गई? कहीं उतने में ही तो असर नहीं हो गया उसे? ये शेक जरूर माँ ने बना के रखा होगा। पता है ना उन्हें कि मीटिंग से मैं खा रहा हूं तो मुझे भूख लगती है। माँ भी ना। ये तो झूठा है। फ्रेश। जल्दी से क्लाइंट को प्रोजेक्ट की फाइल भेज देता हूँ। मिल गया। ये रहे टुकड़े, अब इनको बाहर ले जाकर अच्छे से जोड़ देते हैं। ये अचानक से सर क्यों घूम रहा है इतना? दिव्यम, फोकस फोकस, काम पे ध्यान दे। क्लाइंट को प्रोजेक्ट फाइल भेजनी है। मेल आईडी क्या था क्लाइंट का? कार्ड वॉलेट में है, और वॉलेट तो तू भूल गया गाड़ी में। यार कहाँ है ध्यान दिव्यम तेरा? सुनिए कछुआ महाराज जी, हम ना आपको जोड़ने जा रहे हैं, तो आप घबराइएगा मत, बस थोड़ा सा झटका लगेगा, ठीक है? बैठिए। आउट हाउस से आवाज। अरे सासी अपना हाथ छोड़िए, क्या कर रही है? मम्मी जी, सुजाता, सब लोग आओ, देखो ये करी ने मेरे साथ क्या किया। मम्मी जी, हमने कुछ भी नहीं किया, आप क्यों पागल? चुप। क्या हुआ, क्या बात है? मम्मी जी, आपको पता है इस गवार करी ने मेरे शिकंजे में क्या मिलाई है? देखिए, भांग की गोली। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत पहले से खराब है, ऊपर से मेरे शिकंजी में इसने भांग मिला दिया। पता नहीं वो भांग वाले शिकंजी पी के मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मम्मी जी, ये सब क्या है कली? तुमने कविता की शिकंजी में ये भांग क्यों मिलाई? नहीं नहीं दादी सास जी, हमने कोई भांग वांग नहीं मिलाई, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ये भांग का पैकेट डस्टबिन के पास कैसे मिला, बताओ?
गड़बड़ हो गई। जल्दबाजी में पैकेट डस्टबिन के बाहर ही गिर गया। हम कहीं मैं फंस न जाऊं। चूहा? ये चूहा कहाँ से आ गया? ये आउट हाउस का दरवाजा कैसे खुला है? कल दिव्यम ने वहां पर अनाज भरवाया है। बंद कर देता हूँ दरवाजा, कहीं ये मूषक राज अंदर चले गए तो सत्यानाश कर देंगे। हेलो, अरे दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ यार। राधिका? ये तो राधिका की आवाज थी। अरे वाह, लगता है राधिका ने पूरा शेक पी लिया। अब आएगा मजा। पर ये है कहाँ? कुछ भी करके मुझे दिव्यम जी की नजरों में ऊपर पड़ना ही है। अरे दिव्यम जी का सामान तो यही है, फिर दिव्यम जी कहाँ गए? अरे इसे देखिए। अरे देख तो रहा हूँ। बुद्धू, हमें नहीं, इसे देखिए। हमने आपसे कहा था ना, हम इसको अच्छे से जोड़ देंगे। इसमें आपकी यादें हैं ना, इसलिए हमने इसे संजो कर रखा। देखिए। ये तो जुड़ गया। हाँ, लेकिन कैसे? जादू से। मैजिक। हमने आपसे कहा था ना, हर टूटी हुई चीज फेंकनी नहीं चाहिए, उसे जोड़ा जा सकता है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। एक मिनट। देखो, ये सही से नहीं जोड़ा है। कुछ भी जुड़ तो गया है। अरे नहीं, देखो इसमें अभी भी दरारें हैं। मैंने कहा था ना, दरारें रह जाती हैं। दिव्यम जी, दरारें ही तो इसे और खूबसूरत बनाती हैं। कहाँ? ये देखिए, इसको ना एक नया रूप, एक नया अंदाज देती है। रिश्ते जो होते हैं और काज जो होता है, इनकी यही खासियत होती है कि अगर वो एक बार टूट के दोबारा से जुड़े ना, तो और मजबूत जुड़ते हैं। देखिए, ये जो दरारें हैं ना, ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं,
हम उन्हें पार कर सकते हैं, और अगर एक बार मुश्किलों को पार कर लिया ना, तो दोबारा झुकना नहीं होता है, समझे? आउच! चल झूठी। हमने क्या झूठ बोला? क्यों? हमको तो कितनी सारी मुश्किलें आई थी, पर इस बार तो तुम झुक गई। ऐसे 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 करके तुमने सारे डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। हो, हाँ। आप झूठे हैं। पहले खुद ने हिलना मत। ये रहा तुम्हारा गुड लक विश। अब मांगो जो मांगना है। हमें जो चाहिए वो तो हमारे सामने ही है। बुद्धू, ऐसे अपनी विश बताते नहीं है, पूरी नहीं होती। कहीं तुमने मुझे तो नहीं मांगा? क्योंकि मैं इतना आसानी से तुम्हारे हाथ में रुकिए, आपको तो हम बताते हैं। शायद बाथरूम में होंगे। दिव्यम जी, दिव्यम जी। दिव्यम जी तो कमरे में है नहीं, ऊपर से इस आटे की बोरी का भी कोई अता पता नहीं है। पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए। दो ग्लास शेक के गटक गई। उसके बाद तो इसको लाउड स्पीकर बनके पूरे घर को सर पे उठा लेना चाहिए था। पता नहीं कहाँ भी ये बिल्ली बनके छुपी हुई है। पता तो करूं है कहाँ। दिव्यम जी के फोन से करती हूँ, फिर तो फट से उठा लेगी। आखिर ये भांग घर में लाया कौन होगा? माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि
राधिका ये बाग लेकर के आई हो? तुमने मेरी शर्ट फाड़ दी। हमने नहीं, ये दीवार जी ने आपकी शर्ट फाड़ी है। आप हमें इतनी देर से परेशान कर रहे थे ना, तो हमारी प्यारी दीवार जी ने आपसे बदला ले लिया। तुम झूठ मत बोलो, तुमने मेरी शर्ट फाड़ दी। मेरी शर्ट वापस लाओ। अब ना हम आपके हाथ में आएंगे और ना ये शर्ट। लीजिए। दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे कपड़ों से? What? हाँ, एक सेकेंड, इसमें हमारी गलती कैसे हुई? पहले आपने हमसे झगड़ा किया, आप हमारे पीछे पीछे भागे, इस वजह से हम गिर गए। फिर आपकी शर्ट फटी, तो इसमें हमारी क्या गलती हुई? बहुत भूख लग रही, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। आप ऐसे रोइए मत, अगर आप रोएंगे ना तो हम भी रोने लग जाएंगे। नहीं राधिका, तुम मत रो। तुम रोगी तो मुझे और भी रोना आ जाएगा। नहीं, आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। ना आप रोइए ना हम रोएंगे, ठीक है? चुप हो जाइए, हम कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए, ठीक है? प्रॉमिस। क्या ढूंढोगी? खाना ढूंढेंगे। तो जल्दी ढूंढो, भूख लगी। हम ढूंढते हैं कुछ। जल्दी फास्ट। हाँ। 1 2 अरे वाह, इसमें तो अचार और नींबू है। वेरी नाइस। कुछ और चाहिए। मिल गया। लैया मुरमुरा लैया। अब एक काम करते हैं, ये नींबू और अचार तो है, हम एकदम चटपटी वाली भेल बनाते हैं। हाँ लग गई।
थैंक यू, अभी ठीक हो गया। पक्का? पक्का। ये लीजिए, खाइए खाइए। चम्मच? हाथ है ना, हाथ से खाइए, दुनिया का बेस्ट चम्मच होता है। छी, हाथ से नहीं खाता मैं, मुझे भूख लगी है, चम्मच खा। अच्छा ठीक है, चुप हो जाइए, रोइए मत। देवेन जी ठीक है, मत, हमको ढूंढते हैं। जल्दी, वो भूख लगी है। हाँ हाँ, पकड़िए। अब भर गया पेट। अब मैं तुम्हें एकदम बढ़िया वाली डकार खा के समझी? तो पूरी फुसकी ढकारती, इसको ढकार बोलते हैं। हम आपको ढकार लेके दिखाते थे। देखा? ये ढकार नहीं थी, ये तो डबल फुसकी ढकार थी। अब मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड फेमस कानपुर की बेस्ट ढकार खा के दिखाता हूँ। हाँ? आपको पता है, पूरे 8 महीने बाद हम इतना खुल के हंसे हैं। देवेन जी, सच्ची भोलेनाथ की कसम, मम्मी की कसम, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। तुम 8 महीनों के लिए मुझसे दूर क्यों चली गई? वापस क्यों आई मेरे पास? हमें चाहिए पाना। कैसे आते वापस? आपने तो कहा था कि आपको हमारी शक्ल नहीं देखनी, आपको हम पर भरोसा भी नहीं था। ऐसे ऐसे करके आपने बोला था कि चली जाओ यहाँ से, और आप भी तो हमें ढूंढने नहीं आए ना, बल्कि हमारे जाने की खुशी में वो रानी जी से शादी कर लिया आपने। वो शादी? अब चुप हो जाइए, हमें कुछ नहीं सुनना है। देवेन जी, हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ आ गया? पहले तो हम सिर्फ आई लव यू खेलते रहते थे, पर अब सिर्फ आई हेट यू करते रहते हैं। मन तो मेरा भी नहीं करता है ऐसे। अब मेरा मन करता है कि आई लव यू बोल दूं। पता नहीं क्यों मुंह से अपने आप आई हेट यू निकल जाता है। बहुत कंफ्यूज आ गया हूं मैं तो। सुजाता, देवर जी तो सो रहे हैं। क्या पता भाभी, भांग के नशे से बेहोश हो गए हो। हम उठा कर देखते हैं। मना के पापा, मना के पापा, मना के पापा, मना के पापा। माँ जी देखा ना आपने, राधिका ने इन्हें भांग खिला करके बेहोश कर दिया है।
मुन्ना के पापा उठिए ना। जग्गू, मुन्ना के पापा उठिए ना। मुन्ना के पापा, क्या हो गया आपको? मुन्ना के पापा उठिए, मुन्ना के पापा। आप ठीक है ना? अरे चाची सास जी, चाचा ससुर जी तो भांग के नहीं बल्कि नींद के नशे में थे। आपने अच्छी खासी उनकी नींद खराब कर दी है ना चाचा ससुर जी? सुजाता, तुम्हारी तो आदत हो गई है राधिका पर शक करने की। अरे जग्गू बिल्कुल ठीक है। फिर ये राधिका है कहाँ पर? वही तो पता नहीं चल रहा। दिव्यम जी भी गायब है। मम्मी जी, मैं छत और गार्डन पे देख के आती हूँ, शायद वहाँ हो दोनों। हाँ बेटा, तुम जा करके देख लो। हिच्ची, ये दिव्यम जी और राधिका ना तो छत पर है, ना तो गार्डन में, ना किसी कमरे में और ना किसी स्टोर रूम में, और दोनों का फोन भी नहीं है उनके पास। फिर गए कहाँ? दिव्यम जी की कार तो यही है, मतलब वो घर तो आए हैं, फिर गए कहाँ? कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? और अगर दोनों साथ में तो कहीं उनके बीच में कुछ हो ना जाए। कहाँ हो सकते हैं? ये आउट हाउस में तो नहीं है, और वहां तो ताला लगा है, वहां कैसे हो सकते हैं? मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। सारे कपड़े गंदे हो गए। ये माली भी ना, मैं बताती हूँ उसको। सॉरी दिव्यम जी, वो अच्छा हुआ उड़ गई। कब से मेरे कंधे पे लेटी हुई हो, पूरा कंधा सुन्न हो गया है मेरा। दिव्यम जी, आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? वाह राधिका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ने मेरी ये शर्ट फाड़ दी और अब मुझसे पूछ रही हो कि शर्ट क्यों नहीं पहनी। हम भला आपकी शर्ट क्यों फाड़ेंगे दिव्यम जी? और ये हम आउट हाउस में क्या कर रहे? जल्दी से जाते, सब लोग परेशान हो रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे हमें। दरवाजा क्यों बंद है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। राधिका, ये दिव्यम जी और राधिका अंदर है? दरवाजा खोलो, कोई है?
राधिका रिलैक्स। ये दोनों अंदर कैसे बंद हुए? कोई है? राधिका रिलैक्स। आउट हाउस में बंद हो। किसी वीरान आइलैंड में नहीं फंसे हम लोग जो तुम्हें जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। जानता हूं तुम्हें दिक्कत है मुझसे, लेकिन कोई ना कोई आके दरवाजा खोल देगा। दिव्यम जी, हमने कब कहा कि हमें आपसे दिक्कत है? अरे हम तो सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। और वैसे भी पापा जी की दवाई का भी समय हो गया है। प्लीज राधिका, हर बार पापा का बहाना बनाना बंद करो। तुमने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन जिस तरह तुम्हें इस कमरे से, इस रिश्ते से बाहर निकलने की जल्दी है ना, उससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझसे घुटन महसूस होती है। हमें जल्दी थी, हमें आजादी चाहिए थी, हमें घुटन हो रही है। बात दिव्यम जी, दूसरी शादी की आपने, आप हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अरे ये रिश्ता तो शुरुआत से ही आपके लिए एक बोझ था, एक मजबूरी थी। इसीलिए तो एक झटके में आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो तुमने कौन सा इंतजार कर लिया राधिका? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी कुछ। ये राधिका और दिव्यम वैसे है कहाँ पे? यहीं कहीं आसपास होंगे दादी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं 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 गोलू जी, आप ना कहीं नहीं जाएंगे। कहीं आप भी खो गए तो हमारा ना दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं मत जाइए, और जाएंगे तो हमें लेकर जाएंगे। आप हमें लेकर चलिए। कली, मेरा गोलू कहीं घूमने नहीं जा रहा है जो तुम उसके साथ घूमने जाओगी। और छोड़ो, जब देखो चिपकती रहती हो। ये कौन भिखारन चली आ रही है हमारे घर में? हाँ, ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? चलो बाहर निकलो, जाओ बाहर। अरे मम्मी जी, मैं हूँ सुजाता रानी। रानी। है? क्यों बात नहीं करनी है? आज जब बात हो रही है तो आपको बात करनी पड़ेगी दिव्यम जी, क्योंकि हमें बात करनी है। अब देखिए हमारी तरफ, हम आज भी वही खड़े हैं जहाँ आप हमें छोड़कर गए थे। रिश्ते में आप आगे बढ़ गए दिव्यम जी, हम नहीं। हम तो अभी भी अपने रिश्ते को मुट्ठी में कस के रखना चाहते हैं, पर आपने हमारे रिश्ते को रेत की ढेर बना दिया, जो सिर्फ और सिर्फ हाथ से फिसलती जा रही। मैंने रेत बनाया? मैंने अपने रिश्ते को रेत बनाया राधिका? तुमने यहाँ खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो तुम। ये इसे जोड़ने की कोशिश कर रही हो कि हमारा रिश्ता जो हमारी जिंदगी था, हमारा वजूद था, उसे एक बार भी तुमने जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसे बचाने की कोशिश नहीं की तुमने। हमने बचाने की कोशिश नहीं की दिव्यम जी, आपने हमें मौका ही कहा दिया अपने रिश्ते को बचाने का। इससे पहले हमें कुछ भी समझ में आता, आपने तो अपने रिश्ता ही तोड़ दिया। प्लीज राधिका, डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन किए, तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए, और अब ये रिश्ता तोड़ने का इल्जाम तो मुझ पे लगा रही हो। रानी बेटा, ये क्या हो गया? क्या हाल बना रखा है तुमने? जी मेरी छोड़िए, वो राधिका दीदी और दिव्यम जी आउट हाउस में हैं। उनकी आवाजें आ रही हैं अंदर से। क्या? जी चलो। हमने साइन किया। ऑब्वियसली तुमने नहीं किया साइन, नहीं किया। हाँ दिव्यम जी, लेकिन कुछ नहीं। साइन कर दिया ना तुमने पेपर्स पे, बस बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म दिव्यम जी? धागा दोनों तरफ खींचने की वजह से टूटता है, एक तरफ जोर लगाने की वजह से नहीं। और इस बार जोर आपकी तरफ से ज्यादा लगा था। आप जैसा चाहते थे हमने वैसा ही किया। आप चाहते थे हम साइन करें, इसलिए हमने साइन किया। मैं चाहता था राधिका, कब कहा मैंने ऐसा कि मुझे चाहिए कि तुम साइन करो?
और अगर ऐसा होता तो मैंने खुद ने साइन कर दिया। थैंक यू माँ, आपने दरवाजा खोल दिया। एक सेकंड भी मुझे और यहाँ पे रहना पड़ता तो दम घुट जाता। सब ठीक तो लग रहा है। दिव्यम जी का मूड भी बिगड़ा हुआ है, यानी इनकी गलतफहमियां दूर नहीं हुई। दिव्यम जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जैसे हमने उनको डाइवोर्स पेपर्स भेजे थे। ये सब क्या है राधिका? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? क्या है ये? तुम्हारे बच्चे को अपने झांसे में फंसाने के लिए तुम इतनी ऊंची हरकतों पर उतरोगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? पहले तुमने उसे भांग पिलाकर नशे में धुत किया। हमें नहीं पता कि हम दोनों ने कैसे भांग पी ली और इस कमरे में कैसे आप पहुंचे, और फिर बाहर से ना किसी ने दरवाजा भी बंद कर दिया था। राधिका वो मैंने ही गलती से बंद कर दिया था। गलती से कर दिया था चाची। पापा जी के दोस्त आने वाले हैं, हम आते हैं। रानी क्या कर रही हो बेटा? ऐसे रो क्यों रही हो? ऐसे रोना ठीक नहीं है। तुम्हें अपने पति के लिए लड़ना होगा। ऐसे रोते रहने से काम नहीं चलेगा रानी। सुजाता, ऐसे हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा रानी? तुम उस राधिका को इतना भोली भी मत समझो कि वो बस अपने आप उठ करके घर से चली जाएगी। अरे वो हाथी है, हाथी, जिसके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है। वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसलिए अब अपने आंसू पोंछो और हिम्मत से काम लो। पोंछो आंसू। अरे वाह, तीज की सजावट तो बहुत अच्छी की है। ये लो। थैंक यू मम्मी जी। ये लो कली। थैंक यू दादी। आज की पूजा में तुम लोगों को यही श्रृंगार करना है। अब मम्मी जी, कल की ये साड़ी कुछ ज्यादा भारी नहीं है? उम्र के हिसाब से दी है तो ठीक है। ये लो राधिका। जग्गू, तुम खुश हो ना? ये तीज राधिका दिव्यम के लिए करेगी। राधिका, ये एक और श्रृंगार की थाली है, अपनी सास को दे आओ। जी दादी।